औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में जुमारात के दिन का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला का हर नाम अपनी अपनी फजीलत रखता है, अपनी अपनी सल्तनत रखता है। हर नाम की फजीलत एक से बढ़कर एक है। जब बंदा अल्लाह को अल्लाह के जाती या सिफाती नामों से पुकार के कुछ मांगता है तो अल्लाह तुबारक व तआला उसकी हर दुआ को सुनता है, कबूल करता है और उस पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखता है। याद रखें, जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, तलब हो, कोई आपकी हाजत पूरी ना हो रही हो या कोई भी आपकी दुआ कबूल ना हो रही हो, तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने सिर्फ अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार के मांगना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही अल्लाह तुबारक व तआला आपको हर वो चीज से नवाज देगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। अगर आपके हक में बेहतर ना हुई तो अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अता करेगा। इसलिए अच्छे की उम्मीद रखा करें, मायूस ना हुआ करें। मायूसी एक कुफर है। अल्लाह तुबारक व तआला से ना उम्मीद ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। इसलिए आपने मांगने की लगन और मांगने की तलब को जारी रखना है। जितनी मांगने की तलब ज्यादा होगी, अल्लाह तुबारक व तआला उतना ही ज्यादा आपको अता करेगा। आज मैं आपके साथ अल्लाह के दो नाम का वजीफा शेयर करूंगी। ये दोनों नाम ही बड़े फजीलत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं। जब आपने इन नामों से अल्लाह को पुकारना है तो अल्लाह करीम की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आज का वजीफा मैं आपको जो बताऊंगी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें से चंद का मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ। नंबर 1, इस अमल के करने वाले के तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे, यानी उसे बख्श दिया जाएगा और उसकी बुरी ख्वाहिशात दूर हो जाएंगी। नंबर 2, जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को जुमारात या जुमा की नमाज के बाद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको बख्शे हुए लोगों के ज़मरे में दाखिल करेगा, यानी आखिरत में मगफिरत होगी उसकी और वो मगफिरत का हकदार ठहराएगा। नंबर 3, जो बंदा नमाज असर के बाद रोजाना या गफ्फारू पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा। इतना बड़ा इनाम है कि बंदा अल्लाह तुबारक व तआला से जब दुआ करता है तो बंदा पहले यही दुआ करता है कि मौला हमारी आखिरत को भी बेहतर बना, हमारी दुनिया को भी बेहतर बना। इस अमल के करने से आपकी दुनिया भी बेहतर होगी और आपकी आखिरत भी बेहतर होगी। इसके अलावा जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ेगा तो मगफिरत के आसार पैदा होंगे, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, घर में अमनो सलामती पैदा होगी, खुशहालियां उसके दरवाजे पे दस्तक देंगी, माली और जानी नुकसान से महफूज रहेगा। अल्लाह तुबारक व तआला उसके रिज़्क में बेपनाह इजाफा करेगा, दौलत में बेबहा इजाफा करेगा और रिज़्क दौलत के बंद दरवाजों को उस पे खोल देगा और उस बंदे की गैबी मदद करेगा। इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा अजर सवाब है अल्लाह के इन दोनों नामों को पढ़ने का। याद रखें, जब आप अल्लाह के इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करेंगे तो इन दोनों अस्माए आज़म की बरकत मिल जाएंगी, जब तो इनके फजाइल और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा इस अमल के करने वाले की हर हाजत पूरी होगी, हर दुआ कबूल होगी, हर नेक मकसद में उसे कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक उसे गनी फरमा देगा, यानी अमीरो कबीर बना देगा। दुश्मनों की दुश्मनी से आप महफूज रहेंगे, हासिदों के हसद से महफूज रहेंगे, जालिमों के जुल्म से महफूज रहेंगे। अल्लाह तुबारक व तआला की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी, दुनियावी मोहब्बत से आपको आजादी मिलेगी, दुश्मनों पर आपका गलबा होगा। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा रोजाना कसरत से पढ़ेगा उसका खातिमा बिल खैर होगा, यानी ईमान पे उसका खातिमा होगा। और जो बंदा मुश्किलात के वक्त अल्लाह को इन दोनों नामों से पुकारेगा तो उसकी मुश्किल हल होगी। यानी इतना बड़ा अजर सवाब है इन दोनों अस्माए आज़म को पढ़ के अल्लाह से मांगने का। जब आपने इन दोनों अस्माए आज़म को पढ़ना है तो अल्लाह पाक आपकी बिन मांगे ही दुआओं को कबूल करेगा, हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम
लाजम करें, इंशाअल्लाह आप इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद हो सकते हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। सिर्फ जुमारात या जुमा के दिन ही आपने इस अमल को करना है और इन तमाम फवाइद से आपने मुस्तफीद होते रहना है। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, उस चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। जुमारात वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, हत्ता के खाना बनाते भी आप इन अस्माए आजम का विर्द कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है, या जब्बारू या कहारू, ये एक मर्तबा हो गया, या जब्बारू या कहारू, ये दो मर्तबा हो गए। इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने कसरत से इन अस्माए आजम का विर्द करना है। कसरत से मुराद 313 मर्तबा से जायद होता है, इसलिए आपने लातादाद इन अस्माए आजम को पढ़ना है और जुमारात वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और याद रखें, जब आपने वजीफा करना है तो आपने अपनी हाजत को, अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिश को अपने ज़हन में रख के करना है कि मौला फला मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए मैं इस अमल को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस मकसद में मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा, या फला मेरी दुआ को कबूल फरमा, फला हाजत पूरी कर दे, या फला मुश्किल से मुझे निजात दे। इस तरह आपने अल्लाह से अपने लफ्जों में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। इसके अलावा इस अमल को जो बंदा जुमा के दिन नमाज़े जुमा अदा करने के बाद 100 मर्तबा पढ़ेगा, वो भी इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद होगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसके अलावा आपने जुमारात या जुमा वाले दिन अपनी हैसियत के मुताबिक सदका खैरात लाजम करना है। याद रखें, सदका 1000 बलाओं को टाल देता है, इसलिए आपने इस अमल को, इस वजीफे को जब करना है तो आपने 10, 20 या 50 रुपए अपनी हैसियत के मुताबिक आपने सदका खैरात लाजम करना है। सदका करने का बहुत ही बड़ा अजर और सवाब होता है। अगर आप किसी मुसीबत में मुब्तला है या किसी परेशानी में मुब्तला है तो आपको चाहिए कि सदका खैरात लाजम कर दें, और सदका आपने उस बंदे को देना है जो माजूर हो, यानी जिसको सदका खैरात लगता हो, आपने उसी को सदका देना है और दुआओं का हकदार आपने बनना है। सदका करने का अजर और सवाब इतना ज्यादा है, मैं आपको एक मुख्तसर सा वाकया बताती हूँ। एक मर्तबा बनी इसराइल में कहत पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। एक आदमी शहर से बाहर निकलने लगा तो इसने अपने सामने रेत का एक बड़ा सा टेला देखा, यानी रेत का एक बहुत सा ढेर देखा जो पहाड़ की तरफ था। ये देखकर इसके दिल में बात आई, यानी उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये रेत का टेला मेरे पास आटे का होता तो मैं शहर के सारे लोगों में तकसीम कर देता। हदीसे पाक में आया है कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को उसी वक्त हुक्म दिया कि जाओ और मेरे बंदे के नामाई माल में इतना आटा सदका करने का अजर और सवाब लिख दो। बाहवाला खुतबतुल जुल्फिकार, यानी उस बंदे ने सदका करने की अभी ख्वाहिश ही की थी कि अल्लाह तुबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि इस बंदे के नामाई माल में इतना ही आटा सदका करने का सवाब लिख दो। यानी कि सदका आपने जब करना है तो आपकी नीयत भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि दिल से आपकी नीयत कुछ और हो और ऊपर से आप सदका दे रहे हो। दिल की नीयत से आपने सदका करना है। याद रखें, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो इंशाअल्लाह काम भी अच्छा होगा। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों को और फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।